पंडित पाटिल जी ने कहा है कि फार्मर्स बहुत बार पूछते हैं कि उनके से फॉर एग्जांपल उनके पास 20 एनिमल है, हुँ, तो हुँ। 20 एनिमल के लिए फिर वो अलग-अलग बुल सिलेक्ट करते हैं और फिर आगे चल के फिर उनके लिए आइडेंटिफिकेशन कि नेक्स्ट जनरेशन को कौन-सा बुल यूज़ करे, क्या करे? तो आपकी ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी में एडवाइस क्या होगी कि एक जनरेशन में लिमिटेड नंबर ऑफ बुल्स को यूज़ करें और फिर अगले जनरेशन में भी आगे चल के फिर इनब्रीडिंग अवॉइड करने के लिए बुल सिलेक्शन अ, ईज़ी हो जाएगा या फिर यू विल रिकमेंड एज़ पर नीड जितने भी बुल आप यूज़ कर सकते हो एक ही टाइम पे, एक ही ईयर में फार्म में यूज़ करें? नहीं, जैसे इससे पहले जो सवाल पूछा था, मैं बिल्कुल अगर आपके यहाँ पे 40 या 50 गाय है होल्स्टीन की, तो मेरा सबसे पहला आंसर उसमें ये रहेगा कि उसकी कैटेगरी बनाओ आप। हर कैटेगरी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कैटेगरी बनाओ कि भई मेरे पास में होल्स्टीन गाय है लेकिन 10 ही लीटर दूध दे रही है, उसकी एक कैटेगरी बनाओ। एक कैटेगरी है जो मेरे यहाँ पे 30 लीटर दूध दे रही है, अभी मेरे को इससे ऊपर नहीं जाना लेकिन उसमें बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है? उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से आप बनाओ। और बाद में आपका जो बुल सिलेक्शन है, वो आप सबसे बेस्ट बुल उस कैटेगरी के लिए कौन-सा है, उस प्रॉब्लम के लिए, वो बुल आप सिलेक्ट करो। तो अगर आपके यहाँ पे 40 एनिमल है, तो सबसे पहले 4 या 5 कैटेगरी बननी चाहिए। 4-5 कैटेगरी में आप डालिए, हर कैटेगरी का एक इंपॉर्टेंस होना चाहिए। आपके उसके 5 पॉइंट्स होने चाहिए कि इस कैटेगरी के एनिमल में मुझे दूध बढ़ाना है, मुझे फैट बढ़ाना है, मुझे मस्टाइटिस कम चाहिए, मुझे लेग प्रॉब्लम कम चाहिए, मुझे अडर अच्छा चाहिए। तो फिर आप ये 5 पैरामीटर को लेके एक बुल सिलेक्ट करो और उस कैटेगरी के 5-10 जो भी एनिमल है, उसमें आप उस बुल का सिलेक्शन करना है। एक दूसरी कैटेगरी होगी, वहां पे आपको 35 लीटर्स वाली कैटेगरी है, सपोज सब एनिमल्स है। अभी आपको बुल ज्यादा नहीं चाहिए, तो आपका फोकस ज्यादा दूध वाला एनिमल नहीं है, आपका फोकस यहाँ पे है बाकी प्रॉब्लम्स। आपको पता है इस कैटेगरी के इसमें आपने फर्टिलिटी के चैलेंजेस देखे हैं, आपने वहां पे बाकी जो है मे बी डिस्टोकिया के चैलेंजेस देखे हैं, या फिर किटोसिस था, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड ही बुल आप सिलेक्ट करो। फिर आपको ये नहीं देखना है कि मेरा दूध बढ़ना चाहिए, आपको तो यहाँ पे ये देखना चाहिए कि अभी ये मेरे प्रॉब्लम है, ये इस आने वाले संतान में नहीं आने चाहिए। अगर आपका खर्चा कम हो गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट सिर्फ दूध बेचने से नहीं होता है, प्रॉफिट खर्चा कम करने से भी होता है। तो इस तरह से अगर आप उसका कैटेगराइजेशन करके फिर बुल सिलेक्शन करोगे तो अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि आर्माडा ही लेना चाहिए या ब्रूटी लेना चाहिए क्योंकि वो मेरे पड़ोसी ने लिया है। मैंने पंजाब में ये देखा है, पंजाब में ये होता है कि अच्छा उसने कौन सा लगाया, आर्माडा लगाया, अच्छा आर्माडा अभी बहुत चल रहा है, मैं भी आर्माडा लगाऊंगा। दैट इज नॉट द करेक्ट वे।